नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक ध्वज एक राष्ट्र और उसके सिद्धांतों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता है। इसे गौरव का प्रतीक माना जाता है और यह सर्वसम्मति से राष्ट्र की भावना और लोकाचार से जुड़ा होता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसकी पहली स्थापना के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। आज जिस रूप में यह है, वहां तक पहुंचने से पहले इसे कई उतराव चढ़ाव से गुजरना पड़ा है। अगर बारीकी से देखा जाए तो इसका विकास एक राष्ट्र के राजनीतिक विकास को दर्शाता है। जैसे 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा सत्र में पिंगली वेंकैया नाम के एक युवक ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान झंडे का आधार बना। यह झंडा भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो रंग लाल और हरे रंग में बना था। हालांकि महात्मा गांधी ने राष्ट्र के भीतर रहने वाले अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्वज में सफेद रंग जोड़ने को सलाह दी। साथ ही उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक के लिए चरखे को जोड़ने का भी सुझाव दिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभर रहा था। इस संशोधन के पश्चात इस रूप में ध्वज तैयार हुआ। एक दशक बाद 1931 हमारे तिरंगे के इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर उभरा। यह महत्वपूर्ण था कि ध्वज राष्ट्र के लोकाचार को दर्शाता हो और उसमें कोई धार्मिक सहनशीलता न हो। इसके लिए वेंकैया ने झंडे को दोबारा डिजाइन किया और लाल को केसरिया से बदलकर सबसे ऊपर रखा गया। सफेद और हरी धारियां को क्रमशः केंद्र और निचले पैनल के रूप में बरकरार रखा गया। गांधी जी के चरखे का प्रतीक ध्वज के केंद्र में रखा गया था। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य का प्रतीक है और हरा रंग उर्वरता को दर्शाता है। इसे भारत का आधिकारिक ध्वज बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव रखा गया था। यह आजाद हिंद फौज का युद्ध पताका भी था। यह ऐसा दिखता था। आजादी के समय राष्ट्रीय ध्वज का रंग और महत्व अपरिवर्तित रहा। ध्वज की सफेद पट्टी पर प्रतीक के रूप में चरखे को अशोक के धर्म चक्र से बदल दिया गया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस रूप में ध्वज को अपनाया और यह भारत का प्रतीक ध्वज बना। एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।